नमस्कार। आपको शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के कृपा से आपकी सारे परेशानियां, सारे दुख नष्ट हो जाए और आपके घर में खुशहाली आ जाए। नवरात्रि के दौरान किए गए कुछ खास उपाय बहुत कारगर माने जाते हैं। खास तौर से महाअष्टमी के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों दिन का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिन कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अष्टमी को महादुर्गाष्टमी भी कहते हैं। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखकर देवी दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान किया जाता है। अष्टमी के दिन कुछ उपाय दुर्भाग्य और दरिद्रता दूर करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। माँ दुर्गा को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। महाअष्टमी के रात को माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर उनके चरणों में 8 कमल के फूल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। ये उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी कराएगा। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप अब तक नहीं कर पाए तो इसे महाअष्टमी के दिन जरूर करें। अष्टमी के रात को घर में या दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। हर कोई अपनी सुविधा अनुसार नवरात्रि के व्रत का पारण करता है। अगर आप तिथि के दिन पारण करते हैं तो इस दिन हवन जरूर कराएं। अष्टमी के दिन हवन करवाना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में आने वाले संकटों का नाश होता है। अष्टमी तिथि के दिन संधि पूजा जरूरी होता है। इस दिन माँ भगवती की प्रातः, दोपहर और संध्या की आरती करनी चाहिए। संधि आरती अष्टमी तिथि के समापन और नवमी तिथि के प्रारंभ में की जाती है। दुर्गा अष्टमी की रात को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। माना जाता है कि इससे सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। महाअष्टमी की रात को देवी मंदिर में उन्हें 16 श्रृंगार अर्पित करने से जीवन की सारी मुसीबतें दूर होती है। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के संबंधों में मजबूती आती है। अगर आप काफी समय से कर्ज के भार से दबे हैं तो दुर्गाष्टमी के दिन ये टोटका जरूर करें। इस दिन माँ दुर्गा को 9 लौंग चढ़ाएं और फिर माँ काली के दर्शन करें। ऐसे करने से कर्ज से निजात मिलता है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी इन दोनों दिनों में देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके माता रानी का पाठ करें। यदि व्रत नहीं भी रखा है तो भी जल्दी स्नान करके पूजा अवश्य करें। अष्टमी के दिन या महानवमी के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग माँ सिद्धिदात्री को प्रिय है, इसीलिए इस रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। माँ महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा पूरे तन और मन के साथ करनी चाहिए। पूरे भक्ति भाव से दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान मन बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। पूजा के दौरान किसी से बातें ना करें। अष्टमी या फिर महानवमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। इसके बिना नवरात्रि के पूजा पाठ अधूरे माने जाते हैं। हवन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवन सामग्री कुंड के बाहर ना गिरे। अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पालन करें। इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन पारण में हलवा, पूरी और चने से ही व्रत खोलना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश प्रतिपदा यानी पहले दिन उपवास नहीं कर पाए हैं तो आप नवरात्रि के आखिरी 2 दिन यानी अष्टमी और नवमी को व्रत रख सकते हैं। इन दोनों दिन व्रत रखने से 9 दिन व्रत रखने के समान फल मिलता है। अष्टमी और नवमी के दिन माँ भगवती को लाल रंग की चुनरी में कुछ सिक्के और बताशे रखकर अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अष्टमी और नवमी के दिन तुलसी के पौधे के पास कम से कम 9 दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद तुलसी की परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही हर तरह के रोग और दोष दूर हो जाते हैं।